हमारे समाज के लोग चाहे किसी दल में हो, अगर काबिलियत उसमें है तो उनको मदद करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आज से पहले देखेंगे 70 के दशक में देखेंगे, पापा सब बताते हैं कि भाई 45-50 विधायक ब्रह्मसी समाज के हुआ करते थे, और आज आप देखेंगे तो 21-22 हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है। हर लोगों का बढ़ रहा है, हमारे समाज का घट रहा है, उसको कमियां होगी हमारे में। तो हम लोग जो मैं एनालिसिस किया हूं कि मैं ये सोचता हूं कि भाई हम लोग आपस में ही बहुत एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं। मानते हैं कि नहीं इस बात को? कोई आपस में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो एक उसी को खींचने में लगे जाते हैं, और उनको होना चाहिए कि भाई जो काबिल है उसको मदद करके आगे बढ़ाइए। जब आपकी आवाज ही कम हो जाएगी, आपकी संख्या कम हो जाएगी, तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। झारखंड में ही देखिए कितने ज्यादा थे, वो भी घट के अब 1-2 पे आ गए हैं। तो सब लोग जागृत होइए। आप लोग, हम लोग अपने एकता का परिचय देने का वक्त आ गया है। होता क्या है कि हम लोग परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं बहुत जगह, लेकिन हम लोगों को परिस्थिति से समझौता करने वाले हम लोग का समाज नहीं है। अपने हिसाब से परिस्थिति बनाने में हम लोग को विश्वास रखना पड़ेगा। ये आप सभी से मेरा आग्रह है, और युवा साथियों से मेरा आग्रह। देखिए, राजनीति को जो लोग, मैं MBBS किया हूं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज से, KEM मुंबई से, सेठ जेएस मेडिकल कॉलेज से। तो उसके बाद फिर मैं अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोला, अच्छे से स्टैब्लिश किया, फिर राजनीति में आया मैं। तो सीधे राजनीति में नहीं, पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग करे सभी यूथ से मैं अपना आग्रह करता हूँ। चाहे बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़े। अब जॉब में तो रिजर्वेशन इतना है कि सबको जॉब लग नहीं सकता, लेकिन EWS वाले कैटेगरी जब से हुआ है तो बहुत लोगों को जॉब लग भी रहा है। ये अच्छी पहल हुई है, लेकिन सोचना पड़ेगा आप लोगों को, सब नहीं, लेकिन आपको बिजनेस का भी सोचना पड़ेगा यूथ को कि भाई बिजनेस में आए। सबसे दुख कब होता है कि जब मैं अपने गांव जाता हूं तो युवा लोग सबको मैं देखता हूं कि भाई बड़े बड़े घर के लोग हैं, जमीन बटेदारी पे दे दिए हैं, और उसके बाद घर में बैठ के ताश खेलते हैं। ये जो चोट पहुंचता है, मैं बोलता भी हूं, दुखी भी होते हैं कुछ लोग। मैं बोला कि भाई कि घर में बैठ के ताश मत खेलिए। आप दूसरे समाज के लोग को देखेंगे अपने जमीन पे खुद खेती करते हैं, जो 1000 रुपया कमाना होता है वो 2000 कमाते हैं, और अब बटेदारी पे सब दे दीजिएगा और खुद ताश खेलिएगा। तो थोड़ा सा ये सब डिटोरिएशन हुआ है हमारे समाज में, तो इसको हम लोगों को बदलाव लाना है ये सब में। और ये जो ब्रह्मसी समाज का जो TRP है, तो ये हम लोग हर समय की, हम लोग स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और उसके लिए अगर कोई हमारे समाज के बारे में कुछ बोले, अनाप शनाप बोले, और हम लोग इग्नोर करते चले जाते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। इमीडिएट जवाब देना है, इमीडिएट निर्भीक होकर के जवाब देना है। और जो लोग बोलते हैं कि ये 3% है, 4% है, जो परसेंटेज निकालने वाले लोग, उनको मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, जंगल का शेर राजा होता है परसेंटेज के बदौलत राजा नहीं होता है। वो अपने साहस के बदौलत, अपनी काबिलियत के बदौलत, अपने साथ जो सबको साथ लेने की लीडरशिप क्वालिटी है, उसके बदौलत वो राजा बनता है। जंगल का राजा मतलब सेवक होता है। तो ये भी बात है कि सब लोगों को साथ लेके चलने की जो कैपेसिटी हम लोगों की समाज में है, वो किसी समाज में नहीं है। और हम लोग डरते हैं भाई, सब लोग चेतना रैली अपने जाति का करेगा, वो चेतना रैली, वो चेतना रैली महाराणा प्रताप जी के नाम पे होता है। हम लोग बड़ा इसमें वो करते हैं भाई, परहेज करते हैं। ब्रह्मसी समाज क्या रैली करेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। अरे भाई, इसी चक्कर में तो लोगवा का कहीं हम लोग पीछे हो गए हैं आज के दिन में।